जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रथम अकादमी के इस चैनल पर। साथियों, आज हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जो रीट की दृष्टि से और अन्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए सहायता करेंगे ये। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, खिलौने की जो आयु होती है वो होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ये तो आसान है, आपने पढ़ा होगा कई बार। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान और संख्या या द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में इन सारी चीज़ों में बालक परिवर्तन को समझने लगता है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा सही। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान? तो कौन सा सही होगा साथी इसमें? किशोरावस्था के दौरान। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 20 माह, 24 माह। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें साथी, तो सामान्यतः बालक इसमें जो सही सटीक आपके लिए ऑप्शन होगा वो होगा 16 माह, क्योंकि 11 माह में सीखेगा नहीं, 20 माह ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या होगा? इसमें सही 16 माह। अगला, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? राज्य भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, सांकेतिक भाषा। कौन सा सही होगा? मातृभाषा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? देखिए साथियों, साइकोलॉजी में क्या होता है, आपके हो सकता है कि आपको सारे जो इसके विकल्प है ना वो सही लगें, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें प्रश्न पर जोर देना होगा आपको। प्रश्न में क्या लिखा है? कौन सा कथन सर्वोच्च है, जो सबसे सही है, सबसे अच्छा आपको लग रहा है वो कौन सा है इसमें? तो पहला, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका जो सही जवाब होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सही है इसका। अगला, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समवयस्क समूह की बात कर रहा है, पीयर ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसका होगा आपका किशोरावस्था, बाल्यावस्था नहीं होगा। ध्यान से देखना साथियों। प्रश्न नंबर 8, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यदि आप अध्यापक है तो आपके लिए कौन सा इसमें से कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो देखिए साथियों, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये आपका क्या होगा? सही जवाब। क्योंकि कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है बच्चे सारे ही सीखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा स्लो सीखता है, इसीलिए कौन सा हो जाएगा इसमें सही? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और अगर आप अध्यापक हैं तो आपको यही मान के चलना है कि प्रत्येक बच्चा हमारा सीख सकता है। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संभव कौन सा है? भय, आश्चर्य, घृणा, भूख। देखिए साथियों, मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति बताई थी 14, उनके संबंध संवेग भी बताए थे। तो पहला इसमें जो भय होता है ना, भय जो मूल प्रवृत्ति है, इसका जो संवेग होगा वो होता है पलायन। क्योंकि किसी व्यक्ति को भय लगता है तो वो क्या करता है? पलायन करेगा, वहाँ से भागेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका आश्चर्य। जब हमें आश्चर्य होता है तो हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है वो होती है आपका जिज्ञासा। यानी अगर मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होगी तो हमें क्या होगा? संवेग कौन सा उत्पन्न होगा? आश्चर्य। 3 नंबर, घृणा का क्या होगा? घृणा का होता है आपका निवृत्ति। यदि घृणा होती तो हम क्या करते हैं? वहाँ से हटने की कोशिश करते हैं, यानी निवृत्ति। चौथा आपका भूख का क्या होगा? जब आपको भूख लगेगी तो क्या करेंगे? भोजनान्वेषण, यानी भोजन की खोज करेंगे। इसीलिए इसका सही जवाब होगा मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग होगा आपका आश्चर्य। अगला देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ध्यान देना, क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था में होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यानी बच्चा क्या करता है? नकल करके सीखता है, ये भी होता है। लेकिन जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था में नहीं होता। यानी बच्चा जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा क्या नहीं करता? चिंतन नहीं करना जानता बच्चा। तो इसका सही जवाब होगा चिंतन की प्रक्रिया। अगला,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया, ये एक परिभाषा है। ये क्या है, आपको लर्न करनी होगी। तो वैसे देखी जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलती रहती है। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया। तो सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया विकास को किसने बताया था? कोलसैनिक नहीं, पियाजे नहीं, स्किनर या हरलॉक। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया ये बताया था आपका हरलॉक ने। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक। कहीं कहीं किताबों में आपको 6 से 7 वर्ष या 6 वर्ष 7 वर्ष भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन ऑप्शंस के हिसाब से हमें जो देखना उचित है वो कौन सा होगा? 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, अगला आपका विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से यानी ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। देखिए साथियों, यहाँ पर बात हो रही विकास की, और विकास में वृद्धि के तात्पर्य मतलब है विकास, सारे जितने भी आयाम होते हैं हमारे, उन सभी आयाम में हमारी वृद्धि हो। इसीलिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य आपका आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि से होता है। अगला देखेंगे साथी, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? नंबर फर्स्ट, संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्या, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या या उपयुक्त सभी। साथियों, किशोरावस्था की बात हो रही है तो किशोरावस्था में हमें क्या है, ये सारी समस्याएं किशोरावस्था में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, बाल विकास का सही क्रम है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था, इसमें भी किशोरावस्था आ रही है, मध्य किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, या फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बाल विकास का जो सही क्रम होता है वो सबसे पहले आपकी कौन सी अवस्था शुरू होती है? किशोरावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, सॉरी साथियों, सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। अगर यहाँ पर प्रसव पूर्व अवस्था दी जाती है तो सबसे पहले वो होता है, क्योंकि बालक का जो विकास होता है वो प्रसव पूर्व से यानी भ्रूण के अंतर्गत ही होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन सा होगा? तीसरा सही। धन्यवाद साथियों। हो सकता है साथियों आपको मेरा समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा ऐसा ही लगा हो, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में वीडियो बनाई है, ये पहली वीडियो है, लेकिन जो प्रश्न दिए गए हैं ना ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको अच्छे से करके जाना है। धन्यवाद साथियों।